गुरु जी, प्रणाम गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी की बहुत सारी हमें रेगुलर ब्लेसिंग्स मिलती हैं। संगत जी, आपको सत्संग अच्छा लगे तो प्लीज शेयर जरूर करना। संगत जी, गुरु जी रोज कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि जो प्लस कर देते हैं। माइंड में थॉट्स आते हैं, उसके रिप्लाई पहले मिल जाते हैं। संगत जी, आजकल मैं 2-3 दिन हो गए हैं, मैं अमृत वेला मतलब नहीं कर पा रही हूँ। तो संगत जी, मैं गुरु जी से क्वेश्चन करती हूँ कि गुरु जी, कि मेरे को क्या हो रहा है, कि मतलब मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रह रही है और मैं उठती भी हूँ, बट फिर भी अमृत वेला नहीं हो पा रहा है। क्या कारण हो सकता है? उसी टाइम फेसबुक पे आंसर मिलता है संगत जी, कि जो वेला मुझे याद करेगी ना, तू जिस वेले मैनू याद करेगी ना, वो वेला ही अमृत वेला है। सॉरी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कहते जिस टाइम भी तुम मुझे याद करोगे, वो ही टाइम आपका अमृत वेला बन जाता है। तो मैं वही कोशिश करूंगी कि चलो, जो सुबह नहीं हो पाया तो करूंगी, पर गुरु जी से जो आपका कनेक्शन होता है, जो मॉर्निंग कनेक्शन होता है, वो तभी अच्छा लगता है मुझे। तो संगत जी, मैंने गुरु जी से बोला कि मुझे वो मतलब ठीक है, आपकी बात मैं मानती हूँ, पर मैं सुबह ही करना चाहती हूँ संगत जी। संगत जी, कल रात तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो गुरु जी ने बताया मुझे आज सत्संग में, सुबह मॉर्निंग में मैंने एक सत्संग सुना, तो उसमें मुझे बताया गुरु जी ने कि जोत जलाते हैं हम, गुरु जी का जो घी होता है जोत का, उसमें आप थोड़ी सी हल्दी मिला के जहाँ पेन है वहाँ लगाओ, तो आराम आएगा। तो मैंने वो एक बार लगाया, अभी हल्का फुल्का लग रहा है मुझे, लाइट फील। पर इसको मतलब रोज करना होगा, कंटिन्यू करना होगा मुझे, जो पूरी तरह ठीक हो जाए चीज़ें शायद। बाकी गुरुजी पे बिलीव करूँगी तो हो ही जाएगी। जब थोड़ा आया तो पूरा भी गुरुजी ही करेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी मुझे रास्ता दिखाने के लिए। मैं बहुत पेन में थी, रात भर तबीयत बहुत ख़राब थी, और ये तबीयत ख़राब काफ़ी दिन से चल रही है, मतलब होली के पहले से। संगत जी, एक चीज़ और मैं आपको आज शेयर करती हूँ संगत जी। ये भी सत्संग मेरी होली का ही है। अगर कल सत्संग सुना हो तो वो भी मैंने होली का ही सुनाया था, और अभी भी मैं आपको एक सत्संग होली वाले दिन का है जो शेयर करने वाली हूँ संगत जी। पूरा सुनना संगत जी। संगत जी, क्या हुआ, होली वाले दिन हम ना गुरु जी का लोटा ब्रश करा के जल रखते हैं रेगुलर। तो वो जो जल है ना, वो लोटा डेली ना साफ करता जाता है, मांजा जाता है नींबू नमक से, तो वो रोज काला हो जाता है संगत जी। और एक लोटा छोटा सा है, जो हम आज कम से कम 25 से 30 साल हो गए हैं जो रखते आ रहे हैं हम पहले ही। संगत जी, वो लोटा जो हमने ब्लैस नहीं करा, लेकिन रेगुलर रखते हैं मंदिर में संगत जी, उसमें भी मतलब वो ब्लैक हो गया थोड़ा सा। और वो लोटा ज़्यादा टाइम का रखा हुआ था, और वो लोटा कम टाइम का रखा हुआ था। मतलब एक दिन हम मॉर्निंग में रखा तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उठाया, और एक लोटा रात को रखा, सुबह उठाया, जो गुरुजी वाला था। तो वो ज़्यादा काला था और वो थोड़ा काला था, लेकिन उसमें भी देखो, उस लोटे में भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स अपने आप पहुँच गई। और हमारे जो भी ब्लैक मैजिक से किया हुआ था, क्योंकि गुरुजी का मैसेज आता, सारा ब्लैक मैजिक काट रहा हूँ जो भी होली पे हुआ है। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी का। बहुत रास्ते दिखाते हो गुरु जी, बहुत कनेक्टिविटी मेरी गुरु जी से स्ट्रॉन्ग बनी रहे हमेशा। मैं गुरु जी पे सब कुछ छोड़ा हुआ है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ऐसे ही हमेशा हाथ जोड़े पकड़े रखना मेरे को, अपने चरनी लगाए रखना गुरु जी। अपना मतलब मेरे सिर पे हाथ हमेशा रखना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं आपके साथ एक अंकल जी का सत्संग शेयर कर रही हूँ, आप सुनना पूरा संगत जी। एक अंकल जी को काफ़ी टाइम से जॉब की नीड थी, वो मैरिड थे, वो 5 साल से जॉब ट्राई कर रहे थे, मिल नहीं रही थी। तो संगत जी, किस उनको आंटी ने बोला कि आप गुरु जी को मानते हो? गुरु जी को तो मानते थे, पर गुरु जी से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ था। तो गुरु जी से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग गुरु जी ही करते हैं संगत जी, सबको नहीं होता। तो उनकी फैमिली में एक मेंबर ने, जिनका गुरु जी से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था, उनसे उन्होंने अरदास की। तो गुरु जी से उन्होंने अरदास की, तो उनको रिप्लाई मिलता है मॉर्निंग में कि 31 दिसंबर 12 बजे तक एक गुड न्यूज़ मिलेगी। संगत जी, जब जब उनको ये मैसेज मिलता है, तब वो उस अपने मतलब फैमिली मेम्बर जीजू जिनके लिए उन्होंने अरदास की थी, उनको वो मैसेज फॉरवर्ड कर देते हैं फेसबुक से। वो उन पे बिलीव नहीं करते संगत जी। तो क्या होता है कि उनको 31 तारीख को, 31 दिसंबर को रात को 12 बजे से पहले मेल आ जाती है संगत जी। तब उनको गुरुजी से कनेक्शन भी स्ट्रॉन्ग होने लगता है, और गुरुजी पे जो उनका बिलीव था, बिलीव पहले भी था, पर वो उस बिलीव को मतलब वो ज़्यादा बिलीव बन जाता है उनका, और बहुत ज़्यादा।
तो गुरु जी ने उनकी अरदास पूरी करी, गुरु जी ने उनका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग किया। ऐसे ही गुरु जी से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करते हैं ना, तभी हमारे क्वेश्चंस के रिप्लाई भी मिल जाते हैं। और कहते हैं ना कि जो फेसबुक में मैसेज आते हैं वो सच नहीं होते, पर ये मैसेज तब सच होता है जब आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता है। जैसे आपने कोई अरदास करी है या कोई बात बोली गुरु जी से, उसका उसका मतलब उसी टाइम रिप्लाई आपको फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे कहीं भी दिख जाता है, इसका मतलब कि गुरुजी ने आपको उस चीज़ का रिप्लाई किया। हाँ, बहुत से पोस्ट होती हैं, बहुत से मैसेज होते हैं फेसबुक पे, इंस्टा पे। सारे मैसेज आपके लिए नहीं होते, सारे मतलब पोस्ट आपके लिए नहीं होती है। बट ये नहीं कि सारे ही नहीं होते, कोई जब आपकी अरदास होगी उसका रिप्लाई। अब मेरी फैमिली में कोई मतलब बिल्कुल ही सीरियस हो गया था पेशेंट, मतलब हॉस्पिटलाइज थे, बहुत सीरियस थे डॉक्टर्स, मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई थी, जहाँ पे लोग उनके लिए गुरुजी के सत्संग में उनके लिए बहुत अरदासें की जा रही थी। मैंने भी उन गुरुजी से अपने घर में बैठ के मतलब अरदास की थी, और लिख कर की थी। एक पेपर पे लिखवाया था, मैं लिख नहीं सकती थी संगत जी, मैं बेड पे लेटी हुई हूँ, मैं पेन वगैरह पकड़ के मतलब लिख नहीं सकती। मैंने अपनी बोल के अरदास अपनी मम्मी से लिखवाई और गुरुजी के चरणों में रखी, गुरुजी के स्वरूप के आगे। और संगत जी आप मानोगे, सुबह उठी तो मुझे गुरुजी का उसका रिप्लाई, उसी का सेम रिप्लाई मुझे गुरुजी ने बोल दिया कि तेरे परिवार दे बंदे नू मैं मतलब हेल्थ ब्लेस कर देती है, लाइफ ब्लेस कर देती है। और कैसे गुरुजी से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता है, यही होता है कि हमने मतलब अरदास करी, उसका मैसेज का रिप्लाई मिलता है, तो वो चीज़ होती है संगत जी। आज वो ठीक है, उनकी दवाइयाँ छूट चुकी है, तो बहुत शुक्राना गुरुजी का, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। उनको मतलब ब्रेन में टीबी हो गया था, जहाँ पे मतलब ब्रेन चीज़ें भूल गए थे, फैमिली मेम्बर्स को भूल रहे थे, उनके अंदर कुछ भी नहीं जा रहा था। मतलब 1 महीना वो हॉस्पिटलाइज रहे, जहाँ डॉक्टर्स भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे ट्रीटमेंट के लिए। तो बहुत सिचुएशन वर्स्ट हो गई थी, और गुरुजी ने मतलब बुरा वक्त आके चला जाए ना तो वो अच्छा होता है। फिर भी मतलब वक्त आया, हमारे कर्म तो गुरुजी ने काटने ही है ना कुछ तो हमने सहन करना ही होता है ना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ, और एक न्यू मतलब एक सत्संग है अंकल जी का, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा स्वाय। संगत जी आगे जो सत्संग है आप उन्हीं की वॉइस में सुनिएगा, बहुत ही प्यारा सत्संग है, पूरा सुनना संगत जी। संगत जी जो भी संगत नई है चैनल पे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, और गुरु जी के अच्छे अच्छे ब्लेसफुल सत्संग को सुनिए, अपने कर्म कटवाएं, और ज़रूरी कम से कम एक पर्सन को ज़रूर शेयर करो। संगत जी क्या पता कौन सी प्रॉब्लम, किसका सवाल का जवाब गुरु जी कैसे दें, है ना। तो प्लीज़ आप सत्संग को ज़रूर, एक पर्सन को तो ज़रूर शेयर करो। जय गुरु जी। गुरु जी, हम सबको पता है फ्रेग्रेंस के रूप में आते हैं। मैं गोल्डन टेम्पल गया था बॉबी जॉन्टी के साथ। मैं जैसे ही मैंने मत्था टेका निशान साहब पे, मुझे इतनी तेज गुरु जी फ्रेग्रेंस आई। मैंने बॉबी को बुलाया, देखो बॉबी। उसने कहा हाँ। वो 10-15 सेकंड आती रही, उसके बाद चली गई। और वो जब फ्रेग्रेंस आ रही थी, हमें हमें पता लग गया था कि गुरु जी आए हैं। जो गुरु जी की फ्रेग्रेंस होती है ना, वो आपको पता लगा देती है कि गुरु जी यहाँ आए हैं, इस समय मौजूद हैं। और जब उन्होंने अपने घर में मुझे गुरु जी के दिए हुए जोड़े चप्पल दिखाई, और वो भी दिखाई, चोले भी दिखाए, उनमें भी खुशबू आ रही थी, काफी पुराने थे वो। तो गुरु जी ने कहा था, मेरे मेरे बॉडी में हर जगह से अलग फ्रेग्रेंस आती है। और अगर आप सोचो, ये कितनी बड़ी बात है। मैंने तो मैं आपको बताता हूँ, गुरु जी के अंगूठे में इन्फेक्शन हो गई थी। और उन्होंने मेरे फादर को बोला कि किसी डॉक्टर को लेके आओ, हाँ, सर्जन को। तो डॉक्टर खन्ना मेरे पापा के साथ गए फरीदाबाद से। मैं भी गया, दोपहर का टाइम था एम्पायर स्टेट में। तो गुरुजी का अंगूठा काफी सूजा हुआ था। तो डॉक्टर खन्ना ने एम्पायर स्टेट में ही पस निकाली, और किडनी ट्रे में कॉटन साफ करके वो ऐसे ऐसे फेंक रहे थे, कॉटन बार बार। तो मैंने क्या किया, मैंने इकट्ठी कर ली वो कॉटन, और मैं घर आके भी बार बार ऐसे कर रहा था, उसमें भी खुशबू आ रही थी। तो एक पस पस जिसको कहते हैं,
By definition, pus is dead and decaying organism, which contains it should be foul. वो सुगंध हो ही नहीं सकती पस में, लेकिन अगर पस में भी सुगंध आ रही है तो ये क्या है? ये देखो, ये भगवान ही तो है। वो ये कैसे हो सकता है? ये बियॉन्ड साइंस है, बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन है। संगत जी कितना प्यारा ही सत्संग था ये गुरुजी का, ओल्ड संगत का, जब फिजिकल फॉर्म में थे गुरुजी। संगत जी मतलब गुरुजी की फ्रेगनेंस ही काफ़ी होती है ये बताने के लिए कि वो हैं। संगत जी मतलब उनकी ब्लेसिंग्स हमें नहीं पता कब कैसे मिलनी है, किस रूप में मिलनी है, कैसे मतलब कबूतर रूप में, तितली रूप में। संगत जी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन गुरुजी हमेशा हमारे साथ होते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। जब एक बार गुरुजी से जुड़ जाते हैं ना तो बस फिर गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स होती हैं। डेली सत्संग होते हैं संगत जी, कुछ ना कुछ हमारी लाइफ में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी चलिए एक सत्संग सुनते हैं एक अंकल जी का, जो कि बहुत ही अच्छा सत्संग है, बहुत ही प्यारा सत्संग है। सत्संग पूरा सुनना है संगत जी, बहुत अच्छा सत्संग है। जब मतलब मुझे जब मैं सत्संग सुनती हूँ ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो मुझे भी होता है कि मैं अपने चैनल पे भी इस मतलब संगत को सबको गुरु जी की ब्लेसिंग्स दिलवाऊँ, सबको सुनवाऊँ। संगत जी बहुत ही अच्छा सत्संग है, क्योंकि कहते हैं ना गुरु जी के सभी सत्संग में ब्लेसिंग्स होती हैं, सब अच्छे होते हैं ना। सत्संग सिर्फ एक मतलब जरिया होता है कि हमें आध्यात्मिक बनाने का, गुरु जी से जोड़ने का, पॉजिटिविटी का, अच्छे रास्ते दिखाने का। संगत जी आजकल जो हम भी मतलब घर में जो भी नेगेटिविटी, क्लेश, जो भी चीज़ें चलती हैं उससे मन बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहता है, और सत्संग सुन के कहीं ना कहीं हमें शांति मिलती है, पॉजिटिविटी मिलती है। संगत जी आप सत्संग को पूरा सुनना संगत जी। जय गुरु जी। सबसे पहले मैं गुरु जी का सत्संग करने से पहले ये बताऊंगा कि गुरु जी इज द ओनली भगवान जो जिंदगी दे सकते हैं, और जो भगवान जिंदगी दे सकते हैं वो सबको देख सकते हैं। मकान, दुकान, गाड़ियां तो हमारे पैकेज में ही है। मैं गुरु जी के शरण में गया था 2006 में। सबसे पहले मैं आपको ये भी बात बताऊंगा, व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर टुडे इज प्योरली मेरे एक्सपीरियंस विद गुरु जी। इट इज नॉट अ मैसेज एनीथिंग फॉर एनीवन टू बिलीव और नॉट, बट ये सिर्फ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस हैं जो मुझे गुरु जी ने दिया आज तक। मैं गुरु जी के पास 2006 में गया था। मेरे को बहुत ही ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम थी और मेरा बिजनेस बिल्कुल खत्म हो गया था। मेरी सिस्टर और मेरी जीजा जी गुरु जी के पास जाते थे। वो मुझे हमेशा रोज बोलते थे कि तू चल, ऐसे एम्पायर स्टेट मंदिर है गुरु जी का, जो सब लोग जानते हैं, एक छोटा मंदिर जिसको हम बोलते हैं, वहां पर गुरु जी बैठते हैं। गुरु जी अंतर्यामी है, गुरु जी सबको जानते हैं। मैं कहता था मैं किसी बाबा बाबा के पास नहीं जाऊंगा, बट मेरा टाइम इतना माड़ा था, या आप बोल लीजिए अच्छा था, कि मुझे गुरु जी ने बुलाना ही था। हमेशा ये भी हम कहते हैं कि जब आपका माड़ा टाइम आता है तो गुरुजी आपको अपने पास ही बुला लेते हैं। तो मेरा वो माड़ा टाइम था और गुरुजी से मिलना मेरी अच्छी किस्मत का वो था। गुरु जी के पास में गया, मेरे को दो लोग पकड़ के ले गए लेफ्ट राइट से। मैं चल ही नहीं पा रहा था उस दिन। आई डोंट नो विच डे वाज दिस, और 2006 की बात है, अराउंड अगस्त सितंबर की। तो मैं गया गुरु जी के पास। तो मैं गया, लाइन में लगा। मेरे को सबने बोला कि गुरु जी सब कुछ जानते हैं, गुरु से बात करने की जरूरत नहीं है। गुरु जी को अगर लगता है तुमसे बात करने के लिए तो गुरु जी बात करते हैं। मैंने बोला अच्छा ठीक है, जो भी है। मैं लाइन में लगा कि मेरा कोई ऐसा कोई नहीं था, कि मैं तो फंसा ही होता चारों तरफ से, हेल्थ से भी, वेल्थ से भी, बिजनेस से भी, सब कुछ ही, कुछ नहीं था मेरे पास। मैं गुरुजी की लाइन में लगा। मैं देखा गुरुजी बैठे हैं सामने। मैं लाइन में लगा। लोग, बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे वहां पर। तो बड़े मिनिस्टर बैठे हुए थे, सिद्धू बैठा हुआ था, बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे। मैं जाके लाइन में लगा। मैं जू मत्था टेका गुरुजी को। गुरुजी कहते तेनू की प्रॉब्लम है? मैंने बोला गुरुजी मेरा सब कुछ खत्म हो चुका है, मेरी लाइफ इज टोटली हेल। गुरुजी ने बोला कोई बात नहीं, अगली बार आइए लोटा लीजिए। मैं नेक्स्ट डे, नेक्स्ट संगत जो भी आया, मैं दोबारा गया वहां पर। मैं लाइन में लगा। मेरे को लगा कि अब गुरुजी को कौन सा याद होगा, कौन आया था, इतने लोग, इतनी भीड़ है यहाँ पर। तो मैं फिर भी लाइन में लगा। मैं जो गुरु फिर दोबारा लाइन में लग के मेरे गुरुजी को मत्था टेका। गुरुजी ने बोला तेरा नाम क्या है? मैंने कहा गुरुजी मेरा नाम रवि ग्रोवर है। गुरुजी ने बोला तेरा डेट ऑफ बर्थ क्या है? गुरुजी ने मेरा डेट ऑफ बर्थ पूछा। मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ ही गलत बताया, मेरी तबीयत ही ठीक नहीं थी। गुरुजी ने बोला कि एक काम कर, ये लोटे के अंदर यूज करने के लिए, की संगत को बोला कि लोटा आधे से नहाने के लिए यूज करिए और आधा पीने के लिए यूज करिए, जो कि मैं आज तक यूज कर रहा हूँ। इस बात को 14-15 साल हो गया।
वो मैंने लोटा लिया, हमारे वहां से ब्लेस कराया गुरु जी से। बस आप बोले कि वो मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। प्रॉब्लम्स तो अभी भी हैं, ऐसा नहीं है कि लाइफ इज आज की डेट में नॉर्मल जिंदगी इज ऑल्सो अ बेस्ट जिंदगी। सो अब वो नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हैं गुरु जी की शरण में। मैं उस लोटे को लिया, वापस आया, मैंने अपना ब्रेन का एमआरआई कराया, तो डॉक्टर ने बोला जा बाहर घूमा, तेन कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दैट वाज द स्टार्टिंग ऑफ माई जर्नी विद गुरु जी। मेरे बिजनेस में जो मुझे इश्यूज थे, जो प्रॉब्लम्स थी, दैट इंस्टेड ऑफ बिकमिंग नेगेटिव एंड नेगेटिव, दोस प्रॉब्लम्स बिकम वेरी पॉजिटिव फॉर मी। एंड वो दिन है और आज का दिन है, 15 साल हो गए इस बात को। वी हैव नेवर लुक्ड बैक। संगत जी, बहुत ही अच्छा सत्संग था गुरु जी का। कैसे गुरु जी ने मतलब हेल्थ ब्लेस करी, सबसे पहले उनको ब्रेन का प्रॉब्लम्स ठीक करा, फिर उनके फाइनेंशियल प्रॉब्लम, उनके बिजनेस के लॉसेस, सब नेगेटिव से पॉजिटिव कर दिए। ये सब गुरु जी ही कर सकते हैं और कोई भी नहीं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी से बस अरदास है, जो भी सत्संग सुन रही है संगत, सबका प्रॉब्लम, सबकी लाइफ की जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो हेल्थ प्रॉब्लम्स है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, गुरु जी सबकी ठीक कर दे, सबकी ठीक कर दे। सरबत का भला करे, निरोगी काया बख्शें गुरु जी। सत्संग करते हुए कोई गलती होगी हो संगत जी, माफ़ कर देना गुरु जी, आप भी माफ़ कर देना, क्योंकि हम अनजान हैं, बहुत सी गलतियां करते हैं जो हमें खुद को नहीं पता होती। तो गुरु जी आप माफ़ कर देना, जो भी हमारे पिछले माड़े कर्म है वो भी माफ़ कर देना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी।